बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए उन बच्चों का सेंटअप एग्जाम का जो है वो डेट आ चुका है। तो सबसे सेंटअप एग्जाम क्या होता है, कब होगा, क्या इसका शेड्यूल है और नहीं देने से क्या होगा, इन जैसे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, मन में डाउट रहते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन पे जो है हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बच्चों के मन में ये आता है कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। सेंटअप एग्जाम होता क्या है? तो सेंटअप एग्जाम आपके स्कूल का जो है वो फाइनल एग्जाम होता है। अगर ये एग्जाम बच्चे दे देते हैं तो इसके बाद जो है इनका कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं बच जाता है। इस एग्जाम के देने के बाद जो है वो स्कूल में अब कोई भी एग्जाम देने का नहीं होता है, डायरेक्ट इस एग्जाम के बाद जो है वो बोर्ड एग्जाम में वो बैठते हैं। तो ये स्कूल का फाइनल एग्जाम होता है, जिससे बच्चों को जो है वो बोर्ड एग्जाम में हमें आगे जो है वो अच्छे से तैयारी करते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद स्कूल का कोई एग्जाम जो उनको नहीं बच जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है वो क्वेश्चन आता है कि सेंटअप एग्जाम कब होगा, ये कब है, डेट कब है इसका, कब से कब डेट है। तो सेंटअप एग्जाम का जो डेट दिया गया है वो 19 से 22 तक दिया गया है। 19 से 22 तक डेट दिया गया है, 19 नवंबर से 22 नवंबर तक। तो इसमें 19 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक जो है वो क्लास 10th के बच्चों का है, और जो 22 है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले जो हैं उनके लिए 22 नवंबर को जो है वो डेट रखा गया है। इसमें जो है वो एग्जाम प्रथम पाली और द्वितीय पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, 2 शिफ्टों में जो है वो एग्जाम करवाई जाएगी। अब जो तीसरा क्वेश्चन बच्चों के मन में आता है डाउट, वो है कि सेंटअप एग्जाम नहीं देने से क्या होगा। तो अगर कोई भी बच्चे अगर सेंटअप एग्जाम छोड़ देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं और उनका एडमिशन जो है वो गाँव के स्कूल कॉलेजों में जो मतलब स्कूल में एडमिशन हुआ रहता है। तो वैसे बच्चे जो सेंटअप एग्जाम नहीं दे पाते हैं तो फिर उनका जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा और वो फाइनल एग्जाम जो है वो नहीं दे पाएंगे। तो फाइनल एग्जाम देने के लिए उन्हें सेंटअप एग्जाम जो है वो देना ही होगा। तो सेंटअप एग्जाम जो है वो जरूरी है फाइनल एग्जाम में बैठने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सेंटअप एग्जाम देने का एलिजिबिलिटी क्या है। तो सेंटअप एग्जाम देने का जो है एलिजिबिलिटी है 75% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, मतलब सॉरी 75% जो है वो अटेंडेंस होना चाहिए। 75% अगर किसी बच्चे का अटेंडेंस है तो वो सेंटअप एग्जाम जो है वो दे सकते हैं और उसके बाद जो है उनका एग्जाम पूरा होगा। लेकिन अगर किसी बच्चे का 75% अटेंडेंस पूरा नहीं होता है तो फिर भी उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़े कम रहते हैं, अगर थोड़े से कम अटेंडेंस रहते हैं 2-4%, 5% तक, तो वो टीचर जो है उस बच्चे को जो है वो अटेंडेंस बढ़ा करके उसको 75 पूरा कर देते हैं। यानी कोई भी बच्चा जो है सेंटअप एग्जाम में जो है वो ना तो फेल होता है और ना ही उसको ऐसा होता है कि उससे सेंटअप एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है। तो सब बैठते हैं और सबका एग्जाम जो है सेंटअप वो कंप्लीट हो ही जाता है अच्छे से। तो आप लोगों का भी अच्छा से एग्जाम हो जाएगा सेंटअप एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे के मन में है कि जो एग्जाम है वो कब से कब होगा और कैसे है। तो एग्जाम 19 से लेकर इसका शेड्यूल जो है वो 19 से 22 नवंबर तक होगा। 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। 19 में सबसे पहला जो शिफ्ट है वो शिफ्ट का जो फर्स्ट शिफ्ट है और फर्स्ट शिफ्ट में होगा और दूसरा जो है वो सेकेंड शिफ्ट का होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो 19 तारीख को जो है वो हिंदी यानी कि जो लैंग्वेज पेपर है, किसी का अगर हिंदी है और हिंदी के साथ अगर किसी का मैथिली है या फिर उर्दू है, तो ये सारे जो है जो लैंग्वेज पेपर है वो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में लिए जाएंगे। और साथ में ही जो सेकेंड शिफ्ट में जो है वो संस्कृत का होगा और 20 को जो है वो 20 के फर्स्ट शिफ्ट में जो है वो साइंस का है और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो 20 को सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का है और साथ में जो है वो 21 को मैथ्स है, 21 को मैथ्स है और 21 को जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स है और सेकेंड शिफ्ट में जो है वो इंग्लिश है। और वैसे बच्चे जिनका ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट रहा हो तो वैसे बच्चों के लिए जो है वो 22 को एग्जाम है। ऑप्शनल वाले का जो ऑप्शनल है उन्हें जो है वो 22 तारीख को उनका एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका एग्जाम जो है वो मतलब
नज़दीक आ गया, अभी मन में चल रहा होता है कि हमारी पढ़ाई जो है अच्छे से हुई नहीं है, अब एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, तो अब हम तैयारी कैसे करें? अब हमारा क्या होगा? इस तरीके से बच्चों के मन में डाउट आती है, घबराहट होती है कि अब बहुत कम समय बचे हैं और हमने तो अभी तक सिलेबस भी पूरा कवर नहीं किया है, या हमारी तो पढ़ाई ही अच्छे से नहीं हुई है, तो अब हम कैसे कम समय में जो है, कम से कम समय में बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर जो है वो लेकर के आ सकते हैं। तो बोर्ड में ये है कि जैसे कि अगर मैथ्स की बात की जाए, तो मैथ्स में 100 मार्क्स का जो है वो एग्ज़ाम होता है, और वहीं अगर साइंस और सोशल साइंस का बात किया जाता है, तो वो 80 मार्क्स का होता है, और 20 जो होता है वो प्रैक्टिकल का होता है। तो 80 मार्क्स का जो है उनका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो उनमें से जो है वो 30% कम से कम जो है बच्चे को पास होने के लिए चाहिए। तो 30% पास होने के लिए जो मैथ्स में होगा वो 30% 30 होगा, और जो साइंस और सोशल साइंस और अन्य जो सब्जेक्ट आते हैं, जैसे तो उसमें जो है वो साइंस और सोशल साइंस में जो है 30% में 24 मार्क्स आते हैं, और हिंदी में जो है वो हिंदी भी 100 मार्क्स का होता है, तो हिंदी का भी जो है वो जो है इसमें भी कम से कम 30 मार्क्स जो है वो लाना चाहिए, तभी बच्चे जो है वो पास माने जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि हमें सिर्फ पास नहीं होना है, हमें अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आना है। तो अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए ओमेगा आपके साथ है, और ओमेगा टीम ला रहा है एक जो है वो शानदार आपके लिए मौका, जिसमें आप जो है ओमेगा टीम से जुड़ करके और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ओमेगा के द्वारा जो है वो एक सीरीज़ लाया गया है। उस सीरीज़ में जो है मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसके हर एक सब्जेक्ट का जो है वो हर एक सब्जेक्ट का 400 से 500 क्वेश्चन जो है वो 400 से 500 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के द्वारा जो है वो बच्चों की जो छोटी से छोटी कंसेप्ट को भी जो है वो बेहतर ढंग से जो है उसे समझाया गया है। तो इसलिए आप उसको जुड़ करके और अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो आज ही आइए और ओमेगा टीम से जुड़ जाइए बोर्ड में बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने के लिए।